रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हेयर कंसल्टेंट, डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अपने वीडियो का आगाज़ करने से पहले बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आपसे हम कहाँ मिल सकते हैं और आपसे अगर इलाज करवाना हो तो हम कैसे कांटेक्ट करें। तो देखिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं या दुनिया में कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि मोबाइल ऐप के थ्रू, ज़ूम के थ्रू, बॉटम के थ्रू, स्काइप के थ्रू कंसल्टेशंस प्रोवाइड की जाती है और डायबिटीज़ टेलीकेयर की मोबाइल ऐप के थ्रू भी की जाती है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो कराची और हैदराबाद में हमारे सेंटर्स हैं, उसकी डिटेल भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर शुगर के पेशेंट्स का आता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में, जी हाँ, उनके पेशाब में झाग आता है। क्या ये वाकई फिक्र वाली बात है? किस लेवल पे हमें इसके फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसके पीछे क्या डायग्नोसिस है, क्यों पेशाब में झाग आ रहा है, कौन से टेस्ट करवा के देखना चाहिए, कितने खतरे की घंटी बज चुकी है, क्या चीज़ें हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसके रीजंस को। अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं और ये प्रॉब्लम अपने लिए लेके बैठे हुए हैं, डिस्कस नहीं कर पा रहे, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये बड़ा जो है वो अलार्मिंग इशू होता है और इसको बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका पेशाब फोमी हो रहा है और उसमें झाग आ रहे हैं तो इसकी वजूहात क्या-क्या हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस पेशाब के झाग के साथ अगर आपको कहीं निचले हिस्से में पेट में दर्द भी हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब को पास करते हुए तकलीफ़ हो रही है, तो फिर ये झाग के पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आपको यूटीआई हो सकता है, यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है, मसानों का इन्फेक्शन हो सकता है गुर्दे की नाली जिसे हम यूरेटर कहते हैं उसका इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर गुर्दों का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आम तौर पे यूटीआई कहते हैं। ये यूटीआई डायग्नोस करने के लिए आपको यकीनन एक यूरिन का टेस्ट करवाना पड़ेगा जो लेबॉर्ट्री से होता है। इसके लिए सुबह का सैंपल लिया जाता है और अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और इसका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेशाब में इन्फेक्शन होने के। नंबर 2 रीज़न है, पेशाब में झाग आ रहा है लेकिन कोई दर्द नहीं है, कोई फाउल स्मेल नहीं है, कोई यूरिन का किसी किस्म का इशू नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का सा झाग महसूस हो रहा है, तो आप अपनी शुगर अगर एवेलुएट नहीं की है, नहीं चेक कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, अपनी शुगर को चेक करें। शुगर का खुद बढ़ा हुआ होना भी, क्योंकि जब शुगर जिस्म में बढ़ती है तो वो यूरिन के ज़रिए पास होती है, इसीलिए आप लोगों ने अक्सर पेशाब के टेस्ट की रिपोर्ट में देखा होगा, अगर आप डायबिटिक हैं तो 2+, 3+, 4+ ग्लूकोज होता है, क्योंकि जब जिस्म में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो यूरिन से बाहर भी निकलता है, जिसकी वजह से पेशाब में झाग आ सकता है। नंबर 3 बात क्या होती है, जो कि ये तो मैं अभी बहुत ऐसी बात कर रही थी कि जो कि बहुत आसान है, अच्छा ठीक है भाई पेशाब में इन्फेक्शन है, ट्रीटमेंट। तीसरी बात जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, अगर आपका HbA1c बहुत ज़्यादा जा रहा है और आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो और आपके पेशाब में झाग आ रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर से लाजमी तौर पे कंसल्ट करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अलामत है गुर्दों के मुतासिर होने की, कि वहाँ से प्रोटीन लीक होना शुरू हो गया है। गुर्दा जाली की तरह होता है, गुर्दे का हिस्सा जहाँ से यूरिन की फॉर्मेशन और सब होती है, जाली होती है। वो जाली प्रोटीन को अलाउ नहीं करती, उसको इजाज़त नहीं देती है कि वो जिस्म से बाहर खारिज हो। तो अगर जिस्म से बाहर खारिज होना शुरू होगा तो वो झाग की सूरत में होगा। जैसे आपने अंडे की सफ़ेदी देखी है, प्रोटीन होती है ना, अगर आप उसको हल करते हैं तो कैसा झाग होता है, वैसा ही प्रोटीन जो है बेसिकली पेशाब में जब निकलता है तो झाग आते हैं। डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करवाएं। अपना प्रोटीन माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया का टेस्ट होता है, पेशाब का सिंपल सा टेस्ट होता है जिसे माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि प्रोटीन के छोटे ज़र्रात चेक किए जाते हैं। अगर वो भी बढ़े हुए होते हैं तो फिर एक प्रोटीन यूरिया का टेस्ट होता है, वो चेक किया जाता है। एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके गुर्दों की
जो सलाहियत है उसको चेक करने के लिए, कितना वो खारिज कर रहा है, वो टेस्ट। अक्सर लोग इस टेस्ट से वाकिफ़ होते हैं। एसी टेस्ट करवाया जाता है, ईजीएफआर यानी कि गुर्दों को हमें सही तरीके से डिटेल एनालिसिस करनी होती है। तो झाग की तीसरी बड़ी वजह ये है। अगर शुगर भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कोमॉर्बिड नहीं है, लेकिन पेशाब में झाग आना शुरू हो रहा है, तो अपने पानी पीने की क्वांटिटी को दोबारा ऑब्जर्व करें कि कहीं पानी कम तो नहीं पी रहा। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में अमूमन पेशाब की जो रंगत होती है वो थोड़ी गहरी होती है, गहरा पीला रंग का होता है, ऑरेंजिश होता है, और उसके साथ झाग आ रहा है, तो ये डिहाइड्रेशन की निशानी होती है। इसके अलावा अगर आपकी शुगर कंट्रोल है लेकिन ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये भी वजह बन जाता है पेशाब में झाग होने का। और ये भी उसके साथ भी या तो यूटीआई हो सकता है या प्रोटीन यूरिया हो सकता है, तो ये इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें तो आपने खुद ऑब्जर्व करनी है कि हाँ, मुझे पेशाब में तकलीफ, जलन या कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आ रहा है, या फिर मेरी शुगर बढ़ी हुई है। खुदारा इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये साइलेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि अल्लाह ना करे आगे जाके गुर्दों की मुस्तकिल बीमारी की वजह बन जाते हैं, और फिर उसका इलाज करना हमारे हाथ में नहीं होता, और वो इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर आज भी आप शुगर के मरीज़ हैं और अपनी शुगर पर नज़र नहीं रख रहे, या साल भर हो गया HbA1c नहीं कराया, तो खुदारा ज़रूर करवाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।